सेंटेंसेस बनाने के फॉर्मेट पे जब काम कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो पहले अपन ने सब्जेक्ट पढ़ा था कि सब्जेक्ट पर्सन होता है, थिंग होता है, नाउन होता है ना, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में वर्ब पे जब अपन काम कर रहे थे तो 3 तरीके की वर्ब्स लिखी थी। फर्स्ट था हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं हिल्फ्सवर्बन। सेकेंड पार्ट जो था वो था हाउप्टवर्बन, जिनको इंग्लिश में अपन बोल रहे थे मेन वर्ब्स। आज जो थर्ड पार्ट आने वाला है मोडाल वर्बन, तीसरा यही था ना, मोडाल वर्बन। मॉडल वर्ब्स क्यों यूज करते हैं, कितनी होती हैं, कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, देखनी है, ठीक है। और इनको बहुत अच्छे से यूज करना है। उसका रीजन ये है कि मॉडल वर्ब्स आपकी लैंग्वेज को बोलने में और लिखने में इजी बनाती हैं, जर्मन को इजी बना देती है। आपको ऐसे फील होगा कि हाँ अब थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आने लगी है। तो सबसे पहले मोडाल वर्बन, ये 7 वर्ब्स होती हैं। A1 के लिए कितनी वर्ब्स हैं? 7 वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स, 7 मॉडल वर्ब्स, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स क्या करती हैं, कोई भी मेन वर्ब आती है, अब मेन वर्ब की बात आ गई, इसका मतलब इनसे जो सेंटेंसेस बनेंगे उनमें मॉडल वर्ब तो होगी होगी, मेन वर्ब भी होगी। ये आपकी पहली ग्रामर आ रही है अभी जिसके अंदर 2 वर्ब है, ठीक है। अब तक तो एक ही वर्ब आ रही थी, ये पहली ग्रामर है जिसमें 2 वर्ब है। 2 कौन सी? एक मॉडल वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है। तो जर्मन में क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आएंगी, आगे जैसे जैसे ग्रामर आएगी तो और भी ग्रामर आएंगी जिसमें 2 वर्ब्स आएंगी। तो जब भी किसी सेंटेंस में 2 वर्ब्स आती हैं तो दूसरी मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में यूज होती है। तो वो तो स्ट्रक्चर अपन अभी देखेंगे। सबसे पहला काम, मॉडल वर्ब को यूज क्यों करते हैं। मॉडल वर्ब्स जो होती है वो मेन वर्ब का मूड बताती हैं, वो मेन वर्ब का मीनिंग पूरा चेंज कर देती हैं। तो जो 7 मॉडल वर्ब्स हैं, हर मॉडल वर्ब के साथ एक मेन वर्ब यूज करी जा सकती है और उसका जो मीनिंग होगा फिर अलग अलग तरीके का होगा। मेन वर्ब का मीनिंग तो एक है लेकिन मॉडल वर्ब्स के मीनिंग अलग अलग हैं। तो वो क्या है कि फिर उसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देती है। तो मॉडल वर्ब जनरली किसी भी मेन वर्ब का मूड बताने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का मूड बताने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं देखो, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन and Durfan. We have these 7 modal verbs, या ठीक है। ये 7 मॉडल वर्ब्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन एंड ड्यूरफन, ठीक है। इनका मीनिंग देखो, क्योनन को यूज करते हैं कैन के लिए। क्योनन को किसके लिए यूज करते हैं? कैन। कैन शो करता है आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी या फिर परमिशन के लिए। परमिशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, है ना। कैन आई गो या कैन आई स्टार्ट, परमिशन। स्किल के लिए, एबिलिटी के लिए। हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे इन पे, अभी मीनिंग देख लो, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर है ये सारी वर्ब्स। जोलन यूज करते हैं हम शुड के लिए, जो शो करता है कोई ड्यूटी, कि आपकी ये ड्यूटी, आपका ये कर्तव्य है, आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंन कर सकना एंड शुड करना चाहिए। या फिर आप किसी को कभी कोई सजेशन देते हो, जब भी आप किसी को कोई सजेशन देते हो तब भी आपको क्यों यूज करना है? जोलन यूज करना है। वोलन आपको यूज करना है टू विश। विश क्या है? डिजायर। आपके मन में कोई बात है, आप कुछ करना चाहते हो, आपके मन में इच्छा है कोई काम करने की, तो वोलन। और ये ही टू वांट, स्ट्रॉन्ग डिजायर, या फिर वुड लाइक टू। वुड लाइक टू, अगर कोई काम आप करना ही चाहते हो तो फिर म्योस्टन यूज करना है। इसमें क्या आ गया आपका? स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मेरे को तो ये काम करना ही है, मैं करना ही चाहता हूं, ठीक है। एंड म्योगन इज टू लाइक
लाइक पसंद करना। जब हम मेन वर्ब्स पढ़ रहे थे और फिर सेंटेंसेज बनाना स्टार्ट किया था तो डाटी में एक वर्ब आई थी गिफालन। गिफालन था पसंद आना, और यहां पर पसंद करना, टू लाइक। म्यूशन होता है मस्ट, मैंडेटरी, कि एक्स वाई जेड काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड्यूरफन का मतलब होता है टू बी अलाउड। टू बी अलाउड का मतलब हो गया परमिशन होना, आज्ञा होना किसी को, ऑलरेडी परमिटेड। या इसका मीनिंग क्या हो गया? टू बी ऑलरेडी परमिटेड होना, आज्ञा होना किसी को। तो ये 7 मॉडल वर्ब्स हैं, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, ड्यूरफन। क्योनन, कैन, आप कोई काम कर सकते हो, आपकी स्किल एबिलिटी आप शो कर रहे हो, या फिर आप परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, पर वो क्वेश्चंस बनेंगे तब यूज कर रहा है। ओके, जोलन यूज करना है शुड के लिए, ड्यूटी के लिए, किसी को कुछ सजेस्ट करने के लिए। वोलन यूज करना है विश के लिए, डिजायर, मन की इच्छा जाहिर करने के लिए। म्योस्टन यूज करना है टू वांट, टू वुड लाइक टू, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि आप ये XYZ काम करना ही चाहते हो। म्योगन, टू लाइक, अपनी पसंद बताने के लिए। म्यूशन, मस्ट, मैंडेटरी, या नो अदर ऑप्शन, कि और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो काम करना ही पड़ेगा। एंड ड्यूरफन मीन्स टू बी अलाउड, आज्ञा होना, टू बी परमिटेड, आज्ञा देना नहीं, आज्ञा देना अलग है, खुद को कुछ परमिशन होना, उसके लिए ड्यूरफन यूज करना है। अब जब भी इन मॉडल वर्ब्स को यूज करेंगे अपन, तो अपन को एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जब भी सेंटेंसेज जब बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉलो ये होगा कि सबसे पहले अपन यूज करेंगे एक सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? एक सब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे आएगी मोडाल वर्ब, और वो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसका मतलब इन सब मॉडल वर्ब्स का अपन को कॉन्जुगेशन करना है, वर्ब कॉन्जुगेशन। पहले भी तो सारी वर्ब्स का कर रहे थे ना, जैसे जाइन का किया है, इश, बिन, दू, बिस्ट, एर, जी, ईस्ट, वियर, जिंट, ईयर, जाइड, जी, जिंट। हाबन का किया है, या फिर कोखन, लर्नन, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब के हिसाब से किया है वर्ब कॉन्जुगेशन। पर इन मॉडल वर्ब का जो वर्ब कॉन्जुगेशन वो अपने आप में यूनिक है, आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। यूनिक कैसे, अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। फिर एक आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको यूज करनी है मेन वर्ब। लास्ट में जो मेन वर्ब आएगी ये आएगी फुल मेन वर्ब को बोलते हैं इंफिनिटिव। क्या बोलेंगे? इंफिनिटिव मेन वर्ब। मेन वर्ब, फुल मेन वर्ब मतलब इंफिनिटिव। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा मेन वर्ब के हिसाब से आएगा। मेन वर्ब पूरी एंड में आ जाएगी, मतलब कोखन है तो कोखन पूरा आएगा, लर्नन है तो लर्नन पूरा आएगा, उसका कॉन्जुगेशन नहीं करना है। कॉन्जुगेशन किसका करना है? जो सिर्फ सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब जब सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही हैं तो इन सारी मॉडल वर्ब्स का हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन करना है, जो कि बहुत इजी है। कैसे है इजी? देखो, पहले हम सारे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। अपने सब्जेक्ट्स हैं यहां पर इश, दू, एर, जी, वियर, ईयर, जी, ये अपने सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। RSG के साथ सेम रहेगा, जी के साथ सेम रहेगा। पहली मॉडल वर्ब, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्योनन, तो फर्स्ट मॉडल वर्ब इज क्योनन। क्योनन का मीनिंग है कैन के लिए, है ना। अब देखो आपको क्या करना है, वर्ब कॉन्जुगेशन के लिए आपको एक चीज याद करनी है, और वो एक चीज ये है कि इसके साथ क्या आएगा। जब भी किसी भी मॉडल वर्ब, या इधर जितनी भी मॉडल वर्ब्स आ रही हैं, इन सब का अच्छे से वर्ब कॉन्जुगेशन सीखने के लिए आपको इतना तो याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मॉडल वर्ब्स को याद कर लो, उनका मीनिंग याद कर लो कि इसके साथ क्या यूज हो रहा है। क्योंकि इधर ये मॉडल वर्ब, जैसे जनरली मॉडल वर्ब तो क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, ड्यूरफन है, और कभी इसके साथ इसमें से कुछ निकलता है, कुछ दूसरा पार्ट, और कभी इसी में से यूज हो जाता है, राइट। हर मॉडल वर्ब की अलग कहानी है।
इसीलिए हर मॉडल वर्ब का आपको ये देखना है कि इसके साथ क्या यूज हो रहा है। जैसे हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं क्योनन का, तो क्योनन का इसके साथ आएगा कान, KANN। वीक वर्ब के अकॉर्डिंग क्योने मत कर देना, है ना, गलत हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि इसके साथ कान आ रहा है, इतना याद कर लो। तो जो इसके साथ आ रहा है वो ही एरएसजी के साथ आएगा। एरएसजी के साथ क्या आएगा? कान। इश्कान, एरएसजी, कान, हर मॉडल वर्ब में इसके साथ जो आ रहा है वो आपको याद करना है, वो ही एरएसजी के साथ यूज होगा। टी नहीं लगाना, लेकिन दू के साथ में एसटी लगाना है। उसी पार्ट में दू के साथ क्या करना है? एसटी लगाना है। इश्कान, दुकांस्ट, एरएसजी, कान। वियर और जीजी के साथ हमेशा पूरी वर्ब यूज होती है। वियर क्योनन एंड जीजी क्योनन। और ईयर के साथ हमेशा लगता है मेन पार्ट में टी। वर्ब के मेन पार्ट में क्या लगेगा? टी। तो जो कुछ अलग है वो ये है, दो के साथ एसटी लगा है और ईयर के साथ में, अच्छा ये भी अलग नहीं है वैसे तो देखा जाए तो ईयर के साथ भी टी यूज होता है जनरली। तो वीक वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है, स्ट्रॉन्ग वर्ब का भी कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, लेकिन इतना ध्यान रखो कि हर मेन वर्ब में, हर मॉडल वर्ब में इसके साथ क्या कॉन्जुगेट हो रहा है वो याद कर लो। उसी पार्ट में दो के साथ एसटी लगा दो, जो इसके साथ आए वही एरएसजी के साथ आएगा। वियर और जीजी के साथ पूरी वर्ब और ईयर के साथ में टी। इश्कान, दुकांस्ट, एरएसजी कान, वियर क्योनन, ईयर क्योंट, जीजी क्योनन। चलो नेक्स्ट वर्ब पे चलते हैं भाई। ये तो हो गया आपका क्योनन वर्ब का कॉन्जुगेशन, है ना। नेक्स्ट वर्ब इज जोलन। जोलन, जोलन यूज कर रहे थे अपन शुड के लिए, ठीक है। देखो इसके साथ यूज होगा जोल। इस जोल, दू के साथ उसी पार्ट में लगा देना है अपन को एसटी, दू जोल्स्ट। एरएसजी के साथ वही यूज होगा जो इसके साथ यूज हुआ है, एरएसजी जोल। वियर के साथ पूरी वर्ब यूज होती है जोलन। ईयर के साथ जोल्ट एंड जीजी, जीजी जोलन, ठीक है। नेक्स्ट वोलन। वोलन यूज करते हैं हम टू विश के लिए, डिजायर के लिए, इच्छा के लिए। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इश विल, वॉल नहीं होगा, है ना, इश विल, इश विल। अब ये विल जो है वो इंग्लिश वाला नहीं है। अगर आप ये बोलते हो इश विल, इसका मतलब आई विश, मेरी इच्छा है। दू के साथ एसटी, दू विल्स्ट, एरएसजी विल। वियर के साथ में ये हो जाएगा वोलन। ईयर के साथ में वॉल्ट एंड जीजी के साथ में वोलन कंप्लीट वर्ब, ओके। देन वी हैव म्योस्टन। म्योस्टन मीन्स टू वांट, चाहना, स्ट्रॉन्ग डिजायर। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इसके साथ यूज करेंगे म्योस्टर। टी एंडिंग आ रही है तो जिस भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी होती है, एक्स्ट्रा ई ऐड करना है ना, इस चीज का ध्यान रखना। इश म्योस्ट आ गया, दू के साथ एसटी, दू म्योस्टेस्ट, एरएसजी म्योस्ट, वियर म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट एंड जीजी म्योस्टन। जीजी के साथ क्या यूज होगा? म्योस्टन। देन वी हैव म्योगन। म्योगन मीन्स टू लाइक, पसंद करना, टू लाइक, ओके। इसके साथ यूज करेंगे इश्माग, दू माग्स्ट, एरएसजी माग। वियर म्योगन, ईयर म्योग्ड, ईयर म्योग्ड एंड जीजी म्योगन, ओके। देन वी हैव म्यूशन। म्यूशन हम यूज कर रहे हैं मस्ट के लिए कि XYZ काम हमें करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। तो इस मूस, बिना उमलाउट के, दो मोस्ट, एसटी लगाना है, लेकिन डबल एस ऑलरेडी है तो सिर्फ टी लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना ना। जहां डबल एस ऑलरेडी आ जाता है वहां पर सिर्फ फिर वापस से एस नहीं लगाना होता। देन एरएसजी मूस, वियर के साथ पूरी वर्ब हो जाएगी म्यूशन। ईयर के साथ फिर टी लग जाएगा मेन पार्ट में म्यूस्ट।
एंड जीजी म्यूशन। नेक्स्ट वर्ब जो आ रही है दैट इज ड्यूरफन। ड्यूरफन, ड्यूरफन मीन्स टू बी अलाउड, आज्ञा होना, परमिशन होना। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इश डार्फ, इसके साथ डार्फ यूज हो रहा है, दो में लग जाएगा एसटी, दो डार्स्ट। एरएसजी सेम, इश और एरएसजी सेम, डार्फ। वीर के साथ ये हो गया ड्यूरफन, ईयर के साथ हम इसको यूज करेंगे ड्यूर्फ्ट, मेन पार्ट में टी, एंड जीजी के साथ हो गया ड्यूरफन। सो दिस इज अवर मॉडल वर्ब्स कॉन्जुगेशन। ये क्या है? मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन है जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, 7 मॉडल वर्ब्स होती हैं। सबसे पहले इनका मीनिंग लर्न कर लो। कौन से मॉडल वर्ब का क्या मीनिंग होता है। वर्ब कॉन्जुगेशन इजी है, याद रखना पड़ेगा। इश के साथ क्या यूज हो रहा है, दो के साथ उसी पार्ट में एसटी लगा देना है। एरएसजी, वो एरएसजी में वही आएगा जो इसके साथ था। वीयर फुल वर्ब, ईयर में टी लगा देना है मेन पार्ट में, और जीजी के साथ फुल वर्ब। ये जो वर्ब कॉन्जुगेशन अपन ने किया है ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। स्ट्रक्चर जो है अपना वो अपन ने भी लिखा है नीचे। सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब सेंटेंस के बिल्कुल एंड में, और मेन वर्ब के अकॉर्डिंग फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पे चलते हैं, अभी इसको क्योनन से अपन एग्जाम्पल करते हैं ना। इश्कान दु कांस्ट एरजी कान वीर क्योनन ईर क्योंट जीजी क्योनन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी। इंग्लिश में क्या होगा, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब मिलेगी आपको। आस्क पूछना, यू कैन आस्क मी, आस्क पूछना है ना, तो मेन वर्ब मॉडल वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब मिलेगी हमेशा इंग्लिश में। लेकिन जब जर्मन में इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें क्या करना है, आस्क जो मेन वर्ब है उसको सेंटेंस के एंड में ले जाना है। सेंटेंस देखो सब लोग ध्यान देना, यू के लिए हम यूज कर रहे हैं दू, मॉडल वर्ब है कैन, तो क्योनन का दू के साथ क्या रहे है कांस्ट, तो दू कांस्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल वर्ब लग गई, दू कांस्ट। आस्क चला जाएगा एंड में। आस्क के लिए हम वर्ब यूज करते हैं फ्रागन। ये वर्ब्स भी आपको सब याद करनी है खूब सारी। फ्रागन मीन्स टू आस्क, पूछना, तो फ्रागन पूरा एंड में आ जाएगा। फिर मी आएगा यहां पर पहले, फ्रागन तो एंड में आ गया, यहां पे क्या यूज करोगे मी के लिए। मी अब आपको देखना है कहां से आता है। मी को आपको यूज करना है पर्सन की टेबल। पर्सन की टेबल कौन सी, इश मिश मियर दू डिश डियर, राइट। आई के अकॉर्डिंग, आई का ऑब्जेक्ट है मी, यहां पर भी मी ऑब्जेक्ट है। और फ्रागन कौन सी वर्ब है अपनी, आकुजाटिव, तो आकुजाटिव में यहां पर क्या आ जाएगा मिश। अब ऑब्जेक्ट लगाने का जो तरीका है वो अपना पहले वाला ही है। पहले अपने जो सेंटेंसेस बने थे, राइट, कि वर्ब देखनी है, नोमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है, टेबल देखनी है, नाउन देखना है कि टेबल पर्सन की टेबल यूज हो रही है, दे की यूज हो रही है, ए की यूज हो रही है, या फिर अपन ने लास्ट क्लासेज में पॉजेसिव भी पढ़ा था, पॉजेसिव की यूज हो रही है, टेबल कौन सी यूज हो रही है वो भी देखना है। नाउन अगर है तो वो भी देखना है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल। यहां पर प्रोनाउन था, नाउन नहीं है, नाउन से भी बनाएंगे सेंटेंसेस या। तो दो कांस्ट मिश फ्रागन, फ्रागन जो वर्ब है वो अब एंड में चला गई। ओके, यू आस्क मी, अगर नॉर्मल सेंटेंस होता यू आस्क मी, तुम मेरे से पूछते हो, तो फिर हम फ्रागन को सेकंड पोजीशन पे यूज कर लेते, है ना। अभी यू कैन आस्क मी। अनदर सेंटेंस देखो, वी कैन हेल्प द चाइल्ड, हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प के लिए यहां पर वर्ब आ रही है हेल्फन। हेल्प के लिए क्या वर्ब आ रही है हेल्फन, टू हेल्प, सहायता करना। बच्चे को बोलते हैं द स्किन्ड चाइल्ड, ठीक है। तो वी के लिए हमें यूज करना है वियर, वियर के साथ पूरी वर्ब आएगी, वियर क्योनन, हेल्प एंड में चला जाएगा, चाइल्ड को बोलते हैं किंड, हेल्फन पूरी वर्ब एंड में आ जाएगी। अब मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा।
मॉडल वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है और मेन वर्ब पूरी एंड में लग जानी है। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि आर्टिकल जो आएगा ऑब्जेक्ट का वो आपकी मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही आएगा। हेल्फन डाटिव वर्ब है और दास का डाटिव होता है डेम। दास का डाटिव क्या होता है? डेम। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया वीर क्योनन डेम किंड हेल्फन। वीर क्योनन डेम किंड हेल्फन, वी कैन हेल्प द चाइल्ड। ओके, अनदर सेंटेंस नेक्स्ट मॉडल वर्ब से लेते हैं। I should have time, मेरे पास समय होना चाहिए, या I should have time। I के लिए इस के हिसाब से जोलन वर्ब का कॉन्जुगेशन हो जाएगा जोल, या यहां पे देखो जोलन वर्ब इसके हिसाब से क्या रहा है? जोल। इस जोल टाइम को बोलते हैं या साइट, और ये फेमिनाइन होता है, लेकिन आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जनरली नाउन में तभी भी सेंटेंस में तभी भी लगता है जब हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर समय की बात नहीं कर रहे, सिंपल टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस जोल साइट और हैव के लिए मेन वर्ब कहां पर आ जाएगी? एंड में। इस जोल साइट हावन, आई शुड हैव टाइम। ओके, अनदर सेंटेंस। कोई क्वेश्चन डाउट किसी को पूछा है तो बोलना है ना। They should speak loud, they should speak loud, उनको जोर से बोलना चाहिए। या दे के लिए हमको यूज करना है जी, शुरुआत में आएगा तो एस कैपिटल, जी के हिसाब से पूरी वर्ब जी जोलन। लाउड को बोलते हैं लाउट, LAUT, ये एडजेक्टिव है, अभी एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट 1-2 क्लास में। जी जोलन लाउट, और स्पीक के लिए पूरी वर्ब एक्सप्रेशन। यहां पर जो वोकैबुलरी आपके लिए आपको वर्ब याद रखनी है, एक्सप्रेशन मीन्स टू स्पीक, एक्सप्रेशन टू स्पीक, एंड लाउट, लाउट मीन्स लाउड, तेज। जी जोलन लाउट एक्सप्रेशन। ठीक है, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब एंड में। ओके, यू विश टू ईट पिज्जा, तुम्हारा पिज्जा खाने का मन है क्या भाई? डू विल्स्ट, वॉलन वर्ब, डू के हिसाब से विल्स्ट आ गया, वॉलन वर्ब नेक्स्ट, डू के हिसाब से डू विल्स्ट, डू विल्स्ट ईट एंड में चला जाएगा। पिज्जा के लिए हमें पिज्जा यूज करना है, दी पिज्जा। खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल अवॉइड भी कर सकते हो, तो डू विल्स पिज्जा। ईट के लिए वर्ब आ जाएगी एसन। एसन क्या होता है? टू ईट, खाना। डू विल्स पिज्जा एसन। शी विश, वी विश, वी यूज करते हैं, वी विश टू डांस, हमारा नाचने का मन है, तो वियर वोलन। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो मेन वर्ब पूरी आ जाएगी फिर। तानसन, तानसन, तानसन मीन्स टू डांस, TANZEN, तानसन टू डांस। वियर वोलन तानसन, वी विश टू डांस। ओके, वॉलन की बजाय आप म्योस्टन वर्ब भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूं। ड्रिंक के लिए वर्ब ट्रिंकन, ट्रिंकन टू ड्रिंक। ओके, एंड वाटर के लिए दास वासर। लेकिन खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अपन यहां पर शो नहीं कर रहे कौन सा पानी पर्टिकुलर। तो इश म्योस्टे, अब ये म्योस्टे कहां से आया है?
इश म्योस्टे, म्योस्टे कहां से आया देखो, वांट चाहने के लिए, म्योस्टन वर्ब, और इश के हिसाब से क्या लग गया, म्योस्टे। ओके, इश म्योस्टे, पानी के लिए हम यूज कर रहे हैं वासर, और ड्रिंक के लिए पूरी वर्ब त्रिंकन, सेंटेंस के एंड में आ गई। इश म्योस्टे वासर त्रिंकन, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन यहां तक? नो? चलो नेक्स्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। द स्टूडेंट्स लाइक टू राइट द टेस्ट। बच्चों को टेस्ट लिखना पसंद है, या टेस्ट लिखना उनको पसंद है, हमेशा रेडी हो जाते हैं कि हाँ टेस्ट देंगे। ठीक है, द स्टूडेंट्स प्लूरल, द स्टूडेंटन, लाइक के लिए म्योगन, द स्टूडेंटन प्लूरल है तो इसका मतलब जी के हिसाब से यूज करेंगे। द स्टूडेंटन म्योगन, टू राइट वर्ब एंड में चली जाएगी। टेस्ट को हम टेस्टी बोलते हैं, मैस्कुलाइन वर्ड होता है डेर टेस्ट, तो डेर का आकुजाटिव डेन। आकुजाटिव क्यों? क्योंकि आगे जो वर्ब आ रही है श्राइबन, राइट के लिए, वो वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव वर्ब है। तो द स्टूडेंटन म्योगन डेन टेस्ट श्राइबन, या यू लाइक टू हेल्प मी, यू लाइक टू हेल्प मी, हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करना पसंद है, डू, डू के हिसाब से मार्क्स, हेल्प एंड में चला जाएगा। डाटिव वर्ब है, इश का डाटिव मियर, इश का डाटिव क्या आ जाएगा, मियर, डू मार्क्स मियर हेल्फन। ओके, और इसी सेंटेंस को अपन ऐसे करते हैं, यू मस्ट हेल्प मी। अगर अपन इसी सेंटेंस को ऐसे करते हैं कि यू मस्ट हेल्प मी, तो सिर्फ मॉडल वर्ब चेंज हुई, यू मस्ट हेल्प मी, कि तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो डू, कोई जरूरी नहीं है डू यूज हो, अब जी भी यूज कर सकते हो। डू यूज करोगे तो आ जाएगा मोस्ट, डू के हिसाब से कॉन्जुगेशन, और जी यूज करोगे तो पूरी वर्ब जी के हिसाब से कॉन्जुगेशन। जी म्यूशन, हेल्प एंड में चला जाएगा, मियर हेल्फन। मियर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हेल्फन वर्ब कौन सी वर्ब है, डाटिव वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के हिसाब से ही ऑब्जेक्ट आएगा मस्ट के लिए। ओके, माई ब्रदर मस्ट वर्क एट होम, मेरे भाई को घर पर काम करना पड़ता है। तो माई ब्रदर के लिए माइन ब्रूडर, पॉजिटिव माइन ब्रूडर। अब माइन ब्रूडर कौन है, एयर, ही के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन हो जाएगा मूस। ठीक है, अगर कोई पर्सन आता है आपके सेंटेंस में, या सिंगुलर प्लूरल, तो आपको अगर मेल है तो एयर के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन यूज करना है, फीमेल है तो जी के हिसाब से, और वही प्लूरल है तो लास्ट वाले जी, दे के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन यूज करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। सो माइन ब्रूडर मूस, वर्क एंड में चला जाएगा। एट होम को यूज करना है, अभी फिक्स सू हाउस है। अगर आपको ये यूज करना है एट होम, तो आपको यूज करना पड़ेगा सू हाउस, फिक्स यूज कर लो, इसको याद कर लो, इसमें कुछ अलग कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन इसको फिक्स याद कर लो। माइन ब्रूडर मूस सू हाउस है, वर्क के लिए यूज करते हैं हम अर्बाइटन। अर्बाइटन का मतलब क्या हो गया, टू वर्क, काम करना। माइन ब्रूडर मूस सू हाउस है। ओके, आई एम अलाउड टू स्टे एट होम। अगर आपको यह भी बोलना हो, आई एम अलाउड टू स्टे एट होम, तो एट होम के लिए अभी भी ये यूज करना है सू हाउस है। ठीक है, सू हाउस है। तो इश एम अलाउड, एम अलाउड के लिए अपन ने वर्ब पढ़ी है ड्यूरफन। ड्यूरफन मींस टू बी अलाउड। टू बी का यहां पर मतलब हो गया इज एम आर, होना, किसी चीज का होना। ठीक है, तो इसके लिए तो अपन ने अलग से भी एक वर्ब पढ़ रखी है, या
ड्यूरफन टू बी अलाउड, इसके लिए अपन ने एक अलग से वर्ब पढ़ रखी है टू बी के लिए जाइन, लेकिन जाइन को और ड्यूरफन को एक साथ यूज नहीं करेंगे। वो टू बी जो है वो इसी के अंदर है, ड्यूरफन में ही है, अपन को अलग से यूज नहीं करना जाइन वर्ब को, ठीक है। तो टू बी अलाउड इसमें अपन क्या यूज करेंगे, इसके साथ का डार्फ यूज कर लेंगे। सेंटेंस में यही आ रहा है ना, आई एम अलाउड, तो इश डार्फ, इश डार्फ का मतलब हो गया मुझे परमिशन है, मुझे आज्ञा है। इश डार्फ टू स्टे, एंड में चला जाएगा। एट होम के लिए अभी अपन ने देखा है सू हाउस है, क्या आएगा एट होम के लिए, सू हाउस है। तो इश डार्फ सू हाउस है, और स्टे के लिए अपन ने वर्ब लिखी है ब्लाइबन, ब्लाइबन वर्ब लिखी है ना टू स्टे। अरे शुरुआत में वर्ब आई थी ना, नोमिनेटिव वर्ब जाइन हाइशन वेर्डन ब्लाइबन, तो ये सब्जेक्ट की वर्ब है। तो इश डार्फ सू हाउस है ब्लाइबन, ओके। सेम इसी तरीके से यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू कम, तुम आने के लिए अलाउड नहीं हो, यू आर नॉट परमिटेड टू कम, तुम्हें परमिशन नहीं है आने की। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड और आ गया नॉट, तो यू आर नॉट अलाउड डू के साथ यूज करेंगे डार्फ्स्ट, ओके। नॉट तो यू हो गया, आर अलाउड हो गया, टू कम एंड में आएगा, और नॉट के लिए यूज करना है निस्ट, नॉट के लिए क्या यूज होगा, निस्ट। डू डार्फ्स्ट निस्ट, एंड कम के लिए कॉमन, डू डार्फ्स्ट निस्ट कॉमन, यू आर नॉट अलाउड टू कम। समझ में आई कहानी, मॉडल वर्ब्स कैसे यूज हो रही हैं। एज ए इंट्रोडक्शन अपन ने सारी मॉडल वर्ब्स पढ़ ली हैं, उनका वर्ब कॉन्जुगेशन किया है, और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस किए हैं अभी, ठीक है। इनके आपको नोट्स बनाने हैं, वीडियो रिवाइज कर लो, और मैं आपको खूब सारी एक्सरसाइज देने वाला हूं इनकी, हर मॉडल वर्ब के साथ मल्टीपल एक्सरसाइजेस, तो वो एज ए होमवर्क करना है आपको। कोई डाउट क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन वालों को, ओके सबको समझ में आ गया। तो एक टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है ये।